चलो देखो हम लोग थोड़ा ना बिल्कुल पानी पियेंगे पर पिला दो तो पानी पी के बढ़िया से काम करेंगे। एजेक्स में एजेक्स को कैसे यूज़ करते हैं ये ज़रा आज हम R&D करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। पहले थोड़ा मल्टी पेज के कंसेप्ट को समझते हैं, है ना। देखते हैं क्या होता क्या है। हमने क्या कहा भाई, एजेक्स एजेक्स, है ना। बिल्कुल इंटर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, है ना। चलो भाई मैं अभी PHP का थ्रू यूज़ करूँगा तो ऐसे ले लेता हूँ। नेम मैं ऐसे रख लिया, नेम। ID भी मैंने रख लिया, नेम। आगे हम jQuery के साथ इसका यूज़ करेंगे ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, htdocs में हम बना देते हैं। चलो एक एजेक्स नाम से एक फोल्डर बना देते हैं और इसमें एजेक्स का काम करेंगे, है ना। एजेक्स, ठीक है। चलो index.php मैंने इसका नाम रख दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको PHP के साथ जोड़ेंगे। तो एजेक्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना भाई। एजेक्स इज टोटली ये टेक्निक। एजेक्स एक टेक्निक है जिसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो। इसे पढ़ लो। जावास्क्रिप्ट नहीं है ये कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फाइल नहीं है। अगर लाइब्रेरी फाइल होती तो jQuery की तरह इसका भी प्लगइन होता ना जी, एंगुलर.js की तरह इसका प्लगइन होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लो, तुम खुद ही पढ़ लो एजेक्स है क्या। एजेक्स कोई नया टेक्निक, कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये टोटली कम्बिनेशन किस का है भाई, जावास्क्रिप्ट एंड XML का। हाँ, और सारा काम सिंक्रोनस वे में नहीं करता है, एसिंक्रोनस वे में काम कर रहा है। इसका पूरा ही नाम है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, है ना। देखो ये क्या कहते हैं W3 स्कूल वाले, ये भी यही कहते हैं कि एजेक्स इज ए डेवलपर्स ड्रीम बिकॉज यू कैन अपडेट दिस थिंग, है ना। बहुत अच्छा है क्योंकि पेज को रीलोड करने से बचाएगा और बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है देखो, साफ साफ लिखा है एजेक्स। अच्छा, एजेक्स इज नॉट ए प्रोग्रामिंग। देखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक टेक्निक है जिसमें अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं सर्वर के साथ। और ये सीन बिल्कुल ही इंटरनली होता है जो हमें दिखता नहीं है। पहले हम लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे ये रहा हमारा ब्राउज़र, है ना। ब्राउज़र क्या करता है भाई, XML HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करता है, सर्वर पे जाता है। अब यहाँ से डायरेक्ट अगर आना जाना हुआ तो पेज रीलोड होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी बीच में क्या करते हैं भाई, एक थर्ड पार्टी को रख देते हैं, यानी एक दूसरा पेज रख लेते हैं। अपने रिक्वेस्ट को उस पेज के पास सेंड करेंगे और वो बैकएंड में अपना काम करेगा, जिससे हमें पता नहीं चलेगा, काम भी हमारा हो जाएगा। इन सारी बातों को देखो जरा हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो मैंने लिखा लोकल होस्ट, है ना, और मैंने लिखा एजेक्स, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस समझ लो। हम एक बटन भी बना लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैंने कहा इनपुट टाइप सबमिट, नेम ऐसे ही कहा, प्रिंट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू में कहा कि भैया वैल्यू में, ठीक है सर। हाँ सुधांशु सर, कहाँ पे हो? सर ऊपर में हूँ। अरे थोड़ी देर के लिए पेन ड्राइव दोगे क्या? फिर 10 मिनट में वापस करो। तो पेन ड्राइव मेरे पास कहाँ है? अरे रहने दो सर। अरे पेन ड्राइव एक था लेकिन वो अंशुमान के पास है, उसे ले करके देते हैं, फिर कुछ ज़्यादा काम है तो मांगते हैं इन लोगों से। नहीं मैं 15-20 मिनट में दे दूँगा आपको डेटा कॉपी। हाँ तो मैं मांग लेता हूँ, मेरे पास मेरा अपना पेन ड्राइव नहीं है, हम दे देते हैं। इन लोगों के पास है एक एक पेन ड्राइव है इन दोनों के पास। कितना GB का चाहिए? 4 GB दे दीजिए
की 8 जो की है 16 की है सर। तो 16 की है, फिर लाते हैं, रुक जाइए। हाँ, थोड़ा दे करके आ जाओगे सुधांशु सर को नीचे। अरे वही सुंदर सर। सुंदर सा। हाँ तो मेरा कहाँ रखे हैं सर? ऑफिस पास तो मेरा वाला क्या हुआ? वही ऊपर रखा है, देखो क्या कहाँ रखे हैं सर? वहीं पे रखा होगा। मेरा वाला ऐसा करो, इसमें वो होगा एक फ्री टी पॉइंट करके, माई फ्री टी पॉइंट, ये वाला वो कर लो, कॉपी कर लो, इसके बाद दे देना, नहीं तो पता चलेगा वायरस आ गया। तो इसमें मेरे भी पास आ है। गया। एक ही बार लॉन्च करेंगे, तुम सबको फ्री- सॉर्ट कर देंगे। फ्री टाइम टी पॉइंट मेरे पास है। नहीं, वो अब बना दिए हैं अभी, बहुत झकास। एक ही बार लॉन्च करेंगे, तुम सब सॉक्ड हो जाओगे। पूरा कंटेंट। हाँ, पूरा मेरा वाला content। मालूम चला। अब देखो, चाहे तुम इनपुट टाइप बटन लिखो, चाहे तुम इनपुट टाइप सबमिट लिखो, बटन लिखोगे तो भी कोई वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम काम करते हैं। इनपुट टाइप सबमिट से हम लोग मेनली PHP का काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि ये काम करेगा। फिर जो रीलोड हो जाएगा, मैं कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ देखना, यहाँ पे कुछ भी ब्लिंकिंग नहीं होगा और नहीं कुछ यहाँ से डेटा गायब होगा, कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये डिफाइन नहीं किया कि भाई आपको किसके थ्रू जाना है। हमें एक डाकिया फिक्स करना होगा ना भाई, हाँ। कि आप कुरियर के थ्रू जाओगे या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जाओगे, है ना। तो पहले हम एक्शन लगाते थे तो- मेथड पोस्ट लिख के। हाँ, मान के चलो कि पोस्ट एक तरीके से तुम्हारा कुरियर है और गेट तुम्हारा स्पीड पोस्ट है, जैसे समझना है समझ लो। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, मेथड डिफाइन करते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब अगर इस चीज़ को हम सेम यही काम करेंगे तो अब रिफ्रेश होगा, मैंने कुछ लिखा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से भी डेटा जाएगा। देखो दिखा यहाँ पे ऐसे किया। अब जब ये लोकल पे तो ऐसे कर रहा है, तो सोचो सर्वर पे कितना लोड लेता होगा। अब ये एक छोटी सी एक वैसे एक प्रिंट कराने के लिए। अब अगर हमें ये डेटा प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करते थे भाई, यही तो काम करते थे, PHP। मेरी टी पॉइंट फोल्डर है। और हम क्या करते थे भाई, इको इफ इज सेट लगा दें। आर यू हाँ, लिसन? इफ इज सेट इक्वल टू पोस्ट। हाँ, आर यू set- लिसन? या व्हाट पोस्ट में नेम जो है सबमिट, या तो फिर नेम लिख दिया, सबमिट डालिए। प्रिंट, ठीक है। और अच्छा, हमने कर print दिया है। इको हेलो, है ना। हेलो, उसका वो करा दिए, नेम वाला कर दिए। ओ सर ये ऐसे वन फोल्डर नेम। डैश नेम ठीक है। टी पॉइंट इनसाइड। अब ज़रा देखते हैं भाई, मैंने लिखा अंशुमान, अंशुमान मौर्य लिख तो देगा कि हेलो अंशुमान मौर्य, लेकिन हमारा डेटा यहाँ से गायब हो। देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग हुआ। PHP अगर होता कि भाई काम यही कर दे तो हमें कोई एंगुलर जैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा काम नहीं करता क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ये डेटा को सर्वर पे भेजेगा ही भेजेगा। अब अंशुमान मौर्य की जगह मेरे को वापस लिखना है अंशुमान मौर्य जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तो वापस फिर ये अंशुमान मौर्य लिखना पड़ेगा, है ना। अंशुमान मौर्य जी मैं बहुत अच्छा हूँ, लिखेगा अंशुमान मौर्य जी मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर लिखा कि नहीं नहीं यार मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो बार बार मेरे को कुछ चीज़ रिपीट करना पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से डेटा तो गायब हो रहे हैं। कुछ ऐसा टेक्निक बनाया जाए कि यार डेटा गायब ना हो, बस मैं उसके आगे लिखते जाऊँ, वो काम बनता जाए ऑटोमेटिक। यहाँ पे हमारे ब्राउज़र पर अपडेशन हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि भाई आप इसे सिंक्रोनस में नहीं, आप इस सिंक्रोनस में ले चलो, और ये जो चीज़ आप लिख रहे हो ये किसी थर्ड पार्टी को दे दो। तो मैंने कहा कि भाई इसके लिए हमारे पास कई सारे टेक्निक है, एक jQuery है, एजेक्स है, एंगुलर है, ये सब काम कर देंगे। jQuery भी काम करेगा। jQuery भी काम कर देगा। एजेक्स कोई नया टेक्निक, मतलब कोई नया प्रोग्रामिंग नहीं है, वो एक टेक्निक ही है, वो किसी के साथ यूज हो, वो चाहे वो PHP के साथ यूज़ कर लो, चाहे वो .NET के साथ यूज़ कर लो, किसी के साथ यूज JSP के साथ भी। JSP के साथ यूज होगा। बस ध्यान रहे कि एजेक्स को यूज़ करने के लिए हम jQuery के प्लगइन के साथ ही काम कर लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट XML HTTP रिक्वेस्ट के साथ करेंगे तो वो पूरा जावास्क्रिप्ट की प्योर कोडिंग होगी, जिसमें किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो कोडिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस कोडिंग को बहुत रेयर केस में लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ा पंगा ये है भाई कि तुम्हारा इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए अलग कोडिंग चलती है उसमें,
और तुम्हारा ये जो ब्राउज़र है क्रोम इसके लिए अलग चलता है, तो हर के लिए अलग अलग कोडिंग करना पड़ता है। तो ये हमारा ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी का इशू खड़ा कर देता है। इस वजह से लोग ने क्या किया कि जब से jQuery आया तो एजेक्स को लोग jQuery के साथ यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, तब से फिर कोई जावास्क्रिप्ट के साथ यूज नहीं करता है। मतलब एक तरीके से जब ना विलुप्त हो जाना, वैसे धीरे धीरे विलुप्त हो गया, तो लोग अब jQuery के साथ ही इसको यूज करते हैं। अब jQuery के साथ यूज करना है तो सभी को पता है कि jQuery का प्लगइन डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, jQuery का प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोडेड होगा। हाँ, डाउनलोडेड होगा। चलो जितना हम ढूंढेंगे तो हमारे पास नेट इतना फास्ट है कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा jQuery प्लगइन डाउनलोड। इतना घूम फिर के काम करेंगे यहाँ 2 मिनट में नहीं कर लेंगे। पूरा jQuery और प्लगइन्स में क्या होगा सर, छोटे छोटे मॉड्यूल बैठे रहते हैं। हाँ सारा अजाक्स का अलग होगा। एजेक्स बस उस चीज़ को ले करके जाएगा और कुछ करेगा थोड़ी ना। देखो ये क्या है भाई, 3.2 वही वाला करिए, अजाक्स वाला ही प्लगइन। पूरा ले लेंगे कंबाइंड आ जाएगा। एजेक्स का प्लगइन नहीं होता ना, अच्छा, वो jQuery का ही प्लगइन यूज करता है। वो कोई तीसरा चीज़ यूज नहीं करता है, या उसका अपना खुद का कुछ एजेक्स भी वही काम करता है, दूसरे का चीज़ यूज करता है। अपना इसका कुछ नहीं है, अपना इसका कोई लाइब्रेरी नहीं है। jQuery चलो आएंगे फाइनली, और इसको हम लोग कहाँ Ctrl+X करके, है ना, कहाँ बना रहे हैं हम लोग, htdocs है भाई, ये रहा। इसके अंदर एजेक्स है और कहीं भी पेस्ट कर लो, हमने लिख दिया ऐसे JS। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, इंक्लूड करते हैं अपना स्क्रिप्ट src JS। जाकर दिए नहीं अभी तक हैं? कौन सा फोल्डर करना है? गजब आदमी है वो भाई। दो बार चिल्ला रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि /जावास्क्रिप्ट लिखना जरूरी कोई मैंडेटरी नहीं है, पहले ये ट्रेडिशनल मेथड था। हो गया। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट। मैं वो बोल रहा हूँ, उसमें एक माई फ्री टी पॉइंट करके फोल्डर होगा, उसको कॉपी कर लो। एक कैपिटल में है। नहीं, माई टी पॉइंट होगा, माई फ्री टी पॉइंट, माई करके होगा एक माई। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब चलो भाई, स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, याद हो गया होगा। जैसे हमने कहा कि भैया मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूँ, है ना, अब ये पोस्ट में तो हटा दें, पोस्ट में तो हटा दें, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा हटा दें पोस्ट में ऐसा पोस्ट में ही हटा देते। अब हमने कहा कि भैया सबसे पहले तो आप लिखते ही हो, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ना, इस पे क्लिक करें मैं इस बटन पे ना। चलो इसकी आईडी ले लें, कुछ ऐसे ही सर जैसे ये सब चीज़, एक चीज़ और बता दीजिए। हाँ बताओ। जैसे यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखते हैं, जैसे आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं फंक्शन, उसका फंक्शन नेम लिखते हैं, जैसे इन सब में सिर्फ फंक्शन लिख के यूज करते हैं। इसमें ये एनोनिमस होता है ना, फंक्शन का कोई नाम, जिस चीज़ का कोई नाम नहीं होता उसको एनोनिमस बोलते हैं। तो ये एनोनिमस फंक्शन होते हैं, इनमें कोई फंक्शन का नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इनका जो भी काम होता है, कोई भी इवेंट हो चाहे कोई भी इफेक्ट्स हो, हम इसके आईडी के थ्रू ही, जैसे हम लोग CSS में यूज करते हैं हैश यूज करके क्लास को डॉट, वैसे ही यूज कर लेते हैं। इस वजह से हमें ये नाम देने की जरूरत नहीं होता है। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि अब यहीं पे लगा देगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे उसका नाम देगा कि ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना, उस फंक्शन का नाम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम ऑन क्लिक दे नहीं रहे, हम क्या करेंगे, इसका आईडी के थ्रू ही काम करने का। और आईडी को हम CSS में कैसे मेंटेन करते हैं भाई, हैश से। तो इस वजह से हमें किसी फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए एनोनिमस फंक्शन होता है। देखो हम कैसे आईडी से हम यूज करेंगे उसका। हाँ देखो वैसे ही तो कर रहे हैं। देखो हम आईडी को ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, हैश बटन,
आईडी बटन है इसकी, डॉट क्लिक यही चला देंगे, डॉट क्लिक। जब हम यही कर देंगे तो तो ये हमें पूरा फिर फंक्शन देने की जरूरत क्या पड़ेगी? यहाँ डॉट करते ही पूरा फंक्शन आ जाएगा इसका, क्या हाँ, करना वो है। डॉट क्लिक इसके हटाइए, अंदर जो भी है क्लिक हटाइए। पे जो भी काम है हाँ, वो काम तू अपना कर ले लेगा। लेगा जो कर पढ़ लेता है, ये हाँ, बूट पढ़ स्टैक लेगा। रटने की जरूरत नहीं है। नहीं, डॉट क्लिक करते हैं वो कुछ सारा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा समझ जो इंटरव्यू में पूछता होगा। में। इसमें कुछ नहीं पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा? वो जानता है, वो सबको पता होगा कि भाई चाहे वो इफेक्ट Practice यूज करते करो, करते चाहे इफेक्ट यूज करो, चाहे इवेंट यूज करो, डॉट के बाद ही होता है। क्यों होता है भाई? डॉट का एक तरीके से लिंक समझो, करता है ना, एक ये तरीके से फंक्शन। समझो, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया भाई? हमारा ये Object। आईडी वाला ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल, जितने भी जावास्क्रिप्ट जो डॉम कंसेप्ट होता है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होता है, जिसको पूरा डॉम कंसेप्ट बेस्ड ही तो है यार। सारा जितने भी लाइब्रेरीज बनते हैं वो सारे डॉम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, सब जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक तरीके से समझो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट इस जे क्वेरी के अंदर, ये जे क्वेरी के अंदर सपोज करो जे क्वेरी एक बहुत बड़ा पैकेज है। जैसे जावा में पढ़े हो पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेज, डॉट क्लास फाइल। अब उस डॉट क्लास फाइल के अंदर बहुत सारे क्लास होंगे, फंक्शंस भी अब बताओ क्लासेज के अंदर के हमें मेथड को या उसके किसी एट्रीब्यूट को कॉल करना है तो कैसे करोगे? तो डॉट लगाओगे। तो यही तो है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस जे क्वेरी के लाइब्रेरी के अंदर से किसी एक फंक्शन को यानी एक मेथड को कॉल करेगा। तो क्लिक क्या है? एक मेथड ही तो है। तो इस वजह से हमने क्या लगाया? डॉट। क्लास भी होंगे, बिल्कुल होगा, अंदर इसमें जाकर देखोगे जे क्वेरी का अंदर तो बहुत डॉट क्लास भी होंगे, क्लास के मतलब फिर डॉट क्लिक लगाएंगे अगर क्लास होगा तो, जैसा यूज। ठीक है सर। डॉट क्लिक पे एक फंक्शन वापस लिखेंगे, क्योंकि क्लिक क्या है भाई? क्लिक करने के लिए हमें फिजिकली इंटरेक्ट होना पड़ेगा सिस्टम से, है ना। क्लिक का मतलब देखो, प्रोग्रामिंग तो यही कहता है कि अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर के इंस्ट्रक्शन फॉलो हो। और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन। इंस्ट्रक्शन इज व्हाट? फंक्शन। और फंक्शन इज व्हाट? टोटली प्रोग्रामिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कीवर्ड्स। और इंस्ट्रक्शन फंक्शन ही तो होते हैं। अगर फंक्शन ना हो तो इंस्ट्रक्शन पास ही नहीं होगा। इस वजह से हमें फंक्शन देना पड़ता है। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर जैसे ही आप करो तो जैसे मैं क्लिक करूँ तो जो मेरा डेटा है, तो टेक्स्ट बॉक्स से मैं डेटा ले रहा हूँ, तो पहले ऐसा करो कि भाई मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ डेटा, कुछ भी, या ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स डेटा ऐसे ही लिया, टेक्स्ट डेटा हमने ले लिया ऐसे, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा। ठीक है, कैसे लेते हैं भाई? इसकी आईडी क्या है? नेम डॉट वैल, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो आएगी। अब ये जावास्क्रिप्ट होता तो हम क्या करते हैं भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट इन डॉट वैल्यू ऐसे लिखते था ना। बट यहाँ पे डॉट ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। हाँ, हो गया। इस डॉलर का मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये हो गया इसका आई डी डॉट, वहाँ वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू होता है। वैल्यू फंक्शन यूज कर लेंगे। सब एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ रही है उसे क्या करो भाई? पोस्ट मेथड का यूज़ करके। अब मैंने वहाँ पोस्ट मेथड यूज नहीं किया, यहाँ अगर मैं पोस्ट मेथड यूज करता तो डायरेक्ट हमारा कहाँ जाता? डायरेक्ट सर्वर के पास जाता और पेज को रिलोड कर देता। तो मैं कहूँगा ना वहाँ से तेरे को नहीं जाना है, ये चीज़ को तू किसी एक सेकेंड बंदे को दे दे, ताकि हमें सर्वर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो थर्ड बंदा ही काम करेगा और वो बाद में हमें आकर समाचार दे देगा। ठीक है सर। और एक चीज़ और सर, जैसे कि फंक्शन है, जैसे क्लिक हमारा लगा दिया तो फंक्शन का नाम नहीं लिखा, तो ये एनोनिमस फंक्शन में तो हमने बता दिया पहले ये क्लिक नाम का ही फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ये तो क्लिक मान लिया हमारा ये आईडी नाम का वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये फंक्शन हुआ क्लिक फंक्शन। अब इसके अंदर एक हमने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन लिखेंगे तो अपने आप वो पहचान जाएगा कि हमारा इस आईडी पे गेट एलिमेंट आउट जो भी है, इस फंक्शन से यही कहेगा कि जो भी आप तो इसको क्लिक मतलब के कि यहाँ बाद पे वैसे हम जो कन्वेंशन था जावा स्क्रिप्ट में कि फंक्शन के साथ नेम लिखते थे, तो वो हट गया है। तो उसके हटने की वजह से थोड़ा सा अपच चीज़ें हो गई ना, कि जैसे हमारा जो जावा स्क्रिप्ट में पचता था कि ये फंक्शन लिख दिया, फंक्शन नेम लिख दिया, तो यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम नहीं लिखा, डॉट क्लिक लिखा, फिर फंक्शन लिख दिया, तो उसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर दिए। फंक्शन का नाम इससे नहीं लिखा क्योंकि अपने आप समझ जाता है यहीं से क्लिक से ही, अदरवाइज मेरे को यहाँ लिखना पड़ता ऑन क्लिक। हाँ, ऑन क्लिक पे तो फंक्शन इसलिए इन्होंने हर चीज़ उसको स्किप कर दी। हाँ जे क्वेरी में स्किप की ये तो, लेकिन इस तरीके से हम जावा वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा, वो वहीं ऑन क्लिक चलाना पड़ेगा, पैकेज बनाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, हाँ चलाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन हम बनाएंगे।
उन्हीं का तो लाइब्रेरी यूज कर करके इन्हांस कर करके ऐसा करते हैं, कोई नया चीज़ थोड़ी ना करते हैं। सर कई बार पूछ सकते हैं कि वहाँ हम फंक्शन यूज करते थे, यहाँ फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस बताओ। तो फिर उसको उनको समझाना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये नहीं पूछेंगे नहीं। अभी मेरे दिमाग में कोई हमसे पूछ लिया, थर्ड पर्सन। ये जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, मेनली इस फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद हमारा इंस्ट्रक्शन चलना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन हम लिखते नहीं हैं, वैसे इंटरनली यहाँ लिखना चाहिए इंस्ट्रक्शन, बट अब इंस्ट्रक्शन कोई चीज़ होता नहीं, लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का मतलब प्रोग्रामिंग में होता है फंक्शन। इस वजह से लोग यहाँ पर फंक्शन ही चलाते हैं, फंक्शन लगाएंगे, इंस्ट्रक्शन ही लिखता है। अरे बात समझ में। हाँ, तो भाई जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट में ऐसे यूज करते हैं ना कि भाई जैसे हमने क्लिक किया तो क्लिक के बाद फंक्शन ऐसे लिखते हैं, फंक्शन है ना, ऐसे चलाते हैं फंक्शन। फंक्शन का नाम रख दे सब करो ऐड, और ऐसे चलाते थे कि मैं जैसे ही अगर क्लिक करूँगा तो इस क्लिक function पे ये ऐड नाम का कोई फंक्शन बना होगा, ऐड भी चला तो जाएगा। वो चला जाएगा, उसका अंदर के इंस्ट्रक्शन को कर लेगा। तो ये तो हुआ कि हम बटन पे ही नाम दे देंगे, बटन पे ऑन क्लिक चला देंगे, लेकिन वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, किसी बटन को ऑन क्लिक पे नाम नहीं दे रहा हूँ। वो किससे ले रहा है भाई, आईडी से ही, क्लास से ही, किसी से ले रहा है। जैसे हम लोग सिंपल CSS में यूज करते हैं आईडी या क्लास से, आईडी या क्लास से। तो हमने ये कहा कि भाई ठीक है, उसकी आईडी दे रखी है बटन की BTN, तो #BTN पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शन ना लिख करके वहाँ क्या लिख देता है, फंक्शन। अच्छा। बस। वो एक क्वेश्चन और सर, जैसे कि अब लिखते हैं, जैसे डिव के अंदर हम लिख दिए कि डेटा टॉगल वगैरह ये सब जैसी चीज़ें लिखते हैं, ये जैसे कि अब ng बाइंड वगैरह लिखते हैं तो ये सब डायरेक्टिव हैं, तो उसी तरह के डायरेक्टिव्स का jQuery में भी है। नहीं, तो ये क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, क्योंकि jQuery एक इम्परेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एंगुलर डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि ये क्या बोल दिया मास्टर। इम्परेटिव। देखो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, पेन ड्राइव दे दो इम्परेटिव यार, में, पेन ड्राइव काफ़ी हो गया, दे दो उनको। इम्परेटिव में हमें क्या करना है ये पूरा इंस्ट्रक्शन हमें देना होता है। हमें जो काम करना है उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी देनी होती है, स्ट्रेटजी बनाना होता है और उस स्ट्रेटजी को फॉलो भी करना होता है, देन हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन डिक्लेरेटिव में पता है क्या होता है, डिक्लेरेटिव में कहता है कि जो आपको करना है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिख दीजिए मैं कर दूँगा। जैसे मैंने कहा कि भाई हमें अपने वीडियो को प्रमोट करना है, कई दिनों से हम सोच रहे हैं, कितने लोगों को ढूंढ रहे हैं, ये कर दे यार, वो कर दे, यानी हमारा जो स्ट्रेटजी है हम उस पर काम करने के लिए सोच रहे हैं, बट हमें पता नहीं है और हम किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे। वो उन चीज़ों को प्लान को एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, हम एक इम्परेटिव वे में चल रहे हैं। वहीं मैं अगर मेरे को खुद सब चीज़ पता होता तो मैं एक डिक्लेरेटिव वे में चलता ना, अरे यार मेरे को नहीं करना है, मैं करूँगा, लिखूँगा, काम कर देगा। jQuery इम्परेटिव तरीके से काम करता है, उसमें जो भी करना है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे, क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिया, फिर अब इस चीज़ को मैं वापस प्रिंट कराऊंगा, तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, लिखा, पूरा कोड करना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारा एंगुलर क्या है भाई, डिक्लेरेटिव है। वो उसमें क्या कहता है कि भैया ये जो आप जितना भी सब क्लिक लिख रहे हो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर इस डायरेक्टिव के अंदर सब चीज़ कोडिंग लिखा हुआ है, आप बस लिख दो ना, मैं समझ जाऊँगा। आप ng क्लिक लिखो, मैं समझ जाऊँगा क्लिक हो गया। अरे बात समझ में। यहाँ लेकिन ऑन क्लिक लिखना पड़ेगा। वहाँ पे ऑन क्लिक चला था, तो देखो कैसे कैसे ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं। वहाँ ऑन क्लिक लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते थे, फंक्शन का नेम लिख करके काम करते थे। jQuery ने कहा कि ठीक है भाई सब ऑन क्लिक नहीं चलाना होगा, हम एनोनिमस फंक्शन बना देंगे, कोई फंक्शन का नाम नहीं होगा, डायरेक्ट आप जैसे प्योरली CSS जैसे चलते थे बेसिक तरीके से, उसे CSS का यूज़ कर लो, हैश डॉट सिंबल यूज़ करके काम कर लो। फिर उसने क्या कहा कि भाई इसके बाद भी आपको ये हार्ड कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस हमारे डायरेक्टिव को यूज़ कर लीजिए, उस डायरेक्टिव के अंदर सब चीज़ बना हुआ है, काम हो जाता है। अभी तुमको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे अभी एंगुलर में कैसे, क्यों उसे हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं, उसे क्यों इम्परेटिव बोलते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अभी समझ लेते हैं एजेक्स
हमने कहा कि भाई आप वहाँ से नहीं, डायरेक्ट फॉर्म मेथड से नहीं, आप जे क्वेरी से भेजो $.post। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से दौड़ो, नहीं समझ में आ रहा, चलो तुम्हें। इसने कहा कि भैया आप पोस्ट मेथड का यूज करो, और ये मेनली 3 पैरामीटर लेता है। पहला कि आपको किस पेज पे भेजना है। मैंने कहा कि ठीक है भाई। हमने कहा कि प्रिंट data.php नाम के पेज पे भेजना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को डेटा भेजना है। बोला कि ठीक है डेटा भेज दो, और हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन खत्म। अब ये बोलेगा कि भैया आपको प्रिंट कहाँ कराना है। मैंने कहा कि भैया ऐसा करो, कौन सा फ्लोर है? अरे मेरे ही वाला फ्लोर है, मेरा ही वाला, मेरे के जो सामने और जो दिवाली वाला स्टिकर कटा हुआ है, जो भी उसके है। नहीं दिवाली वाले पे नहीं, उसके जस्ट सामने जो रूम है, बाथरूम के बगल वाला। बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। कॉल उसी दिन मेरे साथ ही तो गया था। कॉल की बाहर है। जाओ 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 तुम जाओ। ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐसा करो भाई, हमें यहाँ पे डाटा चाहिए H1 टैग में, है ना। मैंने ऐसे ले ली इसकी आईडी, सपोज करो रिजल्ट, हमें रिजल्ट ऐसे इसके अंदर प्रिंट कराना है ना। मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ से रिजल्ट लो, और ये जो चीज़ है, ये जैसे ही तुम पोस्ट मेथड का यूज़ करके जो भी इस प्रिंट data.php नाम के पेज पे ले जाओगे, वहाँ पे जो चीज़ होगा, जितनी भी सारी कलेक्शंस होंगी, वो सारे के सारे इस फंक्शन नाम के डब्बे में आ जाएगी। जैसे मैंने ऐसे ही लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, बस आई एम जस्ट टेस्टिंग। मैंने कहा कि ठीक है, हमने ऐसे ही लिखा इको राम जी, है ना। मैंने सेव कर दिया, प्रिंट data.php, इसी नाम से है ना, प्रिंट data.php, प्रिंट data.php। इसने कहा कि जो भी इस प्रिंट data.php नाम के पेज पे है, प्रिंट जैसे आप क्लिक करोगे तो इस पोस्ट मेथड का तो इस पेज पे जाएगा, और जो भी डेटा जाएगा, जो भी चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल से लिखा हुआ है ऐसे ही राम जी, तो वो राम जी का पूरा डेटा इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ हम लिखते हैं डेटा, क्या लिखते हैं भाई, डेटा। हमेशा लिखेंगे डेटा। अरे कोई ज़रूरी नहीं है, मैं लिख देता हूँ वहाँ पे काका। हाँ, तो मतलब वही ले लेगा वेरिएबल, इस तरीके से वो वेरिएबल है। और हमें कहाँ ऊपर प्रिंट कराना लिखते है हैं भाई? तो उसका भी मतलब कोई वेरिएबल नहीं, इवेंट है वो। हमने कहाँ प्रिंट कराना है भाई, RES के अंदर। हमने कहा ठीक है भाई, RES के अंदर जो भी उस पेज पे है, चाहे वो .txt कर दो या .html कर दो, HTML। और HTML में क्या लिख प्रिंट करना भाई, काका। क्या लिखें, HTML है .text txt, ठीक है, .text लिख दो या फिर .html लिख दो। अब जरा हम इसको चलते हैं भाई, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। मैं कुछ लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रिंट क्या करेगा, वो राम जी ही प्रिंट करेगा। लेकिन देखो रिफ्रेश हुआ पेज नहीं हुआ, अगर रिफ्रेश होता तो ये हट जाता, हटता या नहीं हटता। बट हमें क्या, हमने तो ऐसे भी चेक किया कि वहाँ जो भी डेटा है यहाँ पे आ गया, बट हमें तो वो चीज़ चाहिए जो यहाँ से होकर के जा रहा है ना, जो चीज़ यहाँ से लिखे हैं जो सर, कोई हाँ। वेरिएबल है, मिल गया। ओके सर, ओके। हाँ, ये काका है फंक्शन, काका कुछ भी लिख दोगे वहाँ। हाँ, एक तरीके तो से ये काका पूरी एक डेटा, HTML वैल्यू मतलब कि ये काका के अंदर क्या आया, ये पार्ट आ गया, सिर्फ पूरा डाटा आ गया उसका, पूरा डेटा आ गया, मतलब राम चाहे जी, HTML हो चाहे जो भी हो लिखा जो पूरा। भी राम जी आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे .txt होता है हाँ, TXT फंक्शन, या .html हमारे jQuery के अंदर है, ऑलरेडी इनबिल्ट है। हाँ, अच्छा, उसमें दोनों उसके में अंतर क्या अंदर है सर? कोई नहीं, HTML में आप कुछ भी टैग वैग सब आ जाएगा, और TXT में टेक्स्ट प्योर में सिर्फ प्योर टेक्स्ट होगा, तो इसलिए लोग HTML ही लिखता है। PHP नहीं होगा।
HTML में सब आ जाएगा, PHP का कोडिंग वोडिंग सब। जैसे यहाँ पे देखो PHP कहेंगे तो कोडिंग है ना ये, हाँ हाँ सब है। तो सब आ जाएगा। बट टेक्स्ट वाले में प्रॉब्लम होता है कि सिर्फ टेक्स्ट की वैल्यू लेगा, इस वजह से लोग टेक्स्ट में सिर्फ जैसे Outdated हो इनपुट गया। टाइप टेक्स्ट होता है हाँ। तो उनका ही टाइप का वैल्यू लेता है, तो इस वजह से लोग डायरेक्ट .html मार देता है, Out- सब आ जाएगा। A to Z है। हाँ, यूज में नहीं है वो, जैसे होता है ना डेटाबेस में इंट लेते हैं सिर्फ इंट ही लगा, वैर कर लिए तो वैर तो सब वो यूज में नहीं होगा सर। तो हाँ, तो वहाँ जहाँ हमें टेक्स्ट बॉक्स .html लिख दिया तो अपना काम खत्म। अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो जो डेटा यहाँ से जा रहा है वो डेटा प्रिंट करना है ना हमें वहाँ पे। तो हम एक तीसरा भी चीज़ पास करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जेसन। क्या बोलते हैं भाई? जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं भाई? तो यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल बना लो। जैसे हमने कहा कि माई नेम है ना, हमने एक वेरिएबल बना लिया माई नेम। अब हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू, एक तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस माई नेम के अंदर कौन सा वैल्यू जाएगा भाई? ये टेक्स्ट यही वाला तो आएगा ना, क्योंकि इसी के अंदर तो हमारा, इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो हमारी वैल्यू आ रही है। बट जो जेसन का ऑब्जेक्ट होता है वो कभी इक्वल टू को सपोर्ट नहीं करता, वो क्या करता है? कोलन। ठीक है, क्लियर है? तो जेसन में लिखना पड़ेगा हमेशा हाँ, ब्रैकेट। जेसन। अब क्या होगा भाई? अब अल्टीमेटली जो भी टेक्स्ट डेटा क्या है भाई? ये टेक्स्ट डेटा यानी हैश नेम इज व्हाट? हमारा आईडी के अंदर जो है, माने हमारा टेक्स्ट बॉक्स एक तरीके से, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर पास होगी भाई? इसमें टेक्स्ट नेम के अंदर। अब उसे वापस हम किसके अंदर पास कर दिए? जेसन माई नेम के अंदर। माई नेम के अंदर। अब ये माई नेम कहाँ जाएगा भाई? इस पेज पे, इसी पेज पे तो हम ले जाएंगे। हाँ। इस पेज पे हम किस मेथड के थ्रू जा रहे हैं? वहाँ से पोस्ट मेथड के थ्रू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई? हम ऐसे ही कुछ ले लेते हैं अपना एक वेरिएबल, या ऐसे ही डायरेक्ट प्रिंट कर दो ना, इको है ना। हमने लिखा भाई $_ पोस्ट कंट्रोल V, माई नेम यही तो है। ये माई नेम वहाँ तो नेम था, लेकिन यहाँ मैं कुछ लिख हेलो NBSP डॉट हो गया। आ रही बात समझ में? यानी ये जो भी डेटा है माई नेम में स्टोर हुआ, मतलब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स में, अब ये किस मेथड के थ्रू जा रहा है भाई? पोस्ट मेथड के थ्रू। तो हमने यहाँ क्या लिखा? $_ पोस्ट। अगर वहाँ गेट लिखेंगे तो $_ गेट लिखना पड़ेगा, ध्यान रहे। अब जरा चलते हैं इस चीज़ को देखते हैं। टेक्स्ट डाटा को हमने माई नेम कर दिया पूरा उसका नेम। हाँ, अब मैं लिखता हूँ ऋषि, तो क्या लिखेगा भाई? हेलो ऋषि। तो देखो पेज रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ? अगर रिफ्रेश हुआ रहता तो ये जरूर जाता। अब वापस से मेरे को ऋषि सिंह करना है, तो मेरे को वापस ऋषि तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, मैं इसके आगे ही लिखूंगा सिंह, और ऑटोमेटिकली हमारा अपडेट कर देगा बिना रिफ्रेश किए। फिर हमें लिखना पड़ेगा ऋषि सिंह जी इज़ अ गुड बॉय। तो हमें रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ा ना, एटलीस्ट वो अपना आगे अपडेशन मारता जा रहा है। तो ये काम होता है हमारा एजेक्स का, जो हमारे रीलोड से बचा लेगा। कैसे बचाएगा भाई? किसी थर्ड पार्टी को अपना सारा काम सौंप। तो ये थर्ड पार्टी कौन बन रहा है भाई? तो हमारा एक पेज, यही पेज तो बनता है ना, अदरवाइज कोई पेज ही नहीं बनता। अब ये हमने अभी, मैं क्या करूँ? स्टैटिक डेटा पास कर रहा हूँ, मैं स्टैटिक का मतलब कोई डेटाबेस के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। यही काम डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे पूरी डेटाबेस की क्वेरी चला देंगे, वो डेटाबेस में चला भी जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिक अगर अपडेट भी हो जाएगा, यानी हमें पेज रिफ्रेश करके अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। सारी बात समझ में? हाँ, डेटाबेस में चला जाएगा और ये हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा? यहाँ से डेटा ऐसे क्लिक करोगे तो डेटाबेस में जाएगा, फिर यहाँ पे पेज रिफ्रेश करोगे तो डेटा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे और डेटा जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये काम होता है एजेक्स का। तो डेटा जाना है, ले जाना है, वो भी करना है। ये एजेक्स समझ में कैसे यूज करते हैं? तो एजेक्स का हमने यूज किया अभी, ये तो jQuery jQuery के साथ। हाँ, अभी तो अच्छा, ये पोस्ट मेथड ही एजेक्स है। हाँ, यहाँ 3 चीज़ होता है, $.post, $.get, $.ajax। देखो $.post एजेक्स भी है, पोस्ट भी है और गेट भी है। ये गेट भी होता है। अब गेट लिख दोगे तो नहीं चलेगा, बोलेगा अनडिफाइंड बताएगा, बोलेगा मुझे पता ही नहीं है किस मेथड के थ्रू तुम जा रहे हो, तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पोस्ट यूज किया है। देखो क्या बताएगा? अनडिफाइंड इंडेक्स माई नेम, मुझे पता ही नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे भाई?
क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे पोस्ट गेट लिखना पड़ेगा। हाँ, गेट लिखना पड़ेगा। अब गेट लिखोगे तो काम बन जाएगा, चल जाएगा। यही सब इंटरव्यू में तो पूछता है। आई बात समझ में? सर वो और तीसरा होता है $.ajax। $.ajax इसमें अंतर क्या है सर? कोई और एक ही चीज़ है सब, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब एजेक्स में हमें सारा चीज़ वो काम ऐसे ही होगा, लेकिन अब अलग अलग यहाँ पे लिखना पड़ेगा URL, टाइप, सक्सेस, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इतना कोई ताम झाम करता ही नहीं, लोग अपना डायरेक्ट पोस्ट में कर देंगे। उसे पता है कि सबसे आसान पोस्ट है, गेट है, तो अपना कर दिया। आ रही बात समझ सब में? एजाक्स का ही पार्ट है लेकिन। हाँ, अब इसी को डेटाबेस में भेजो और जस्ट यहाँ पे प्रिंट करा। डेटाबेस में भी जाए और साथ के साथ यहाँ प्रिंट भी कर दे। कैसे होगा? प्रिंट डेटा PHP MySQL फंक्शन। चलो इसको डेटाबेस के साथ भी थोड़ा काम करके देखें, है ना, कि ये डेटा हम डेटाबेस में भी ले जाएं। चलो डेटाबेस के लिए हम एक डेटाबेस बना लेते हैं ऐसे, लोकल होस्ट, है ना। एजाक्स खत्म सर? तो तुम्हें क्या लगता है? PHP माई मैं तो सारा इतना पढ़ रहा था HTTP। ये तो बहुत छोटा चीज़ है, इसमें CRUD ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं पूछता है। बस एजेक्स का कंसेप्ट यूज ही स्टार्टिंग में तुम्हारा जीमेल वालों ने किया था कि वो जिस किसी भी पे क्लिक करते थे ना, जैसे इनबॉक्स, कंपोज होता है ना लेफ्ट साइड में, तो देखना यहाँ पे URL चेंज, पेज रीलोड नहीं होता, वहाँ पे ऐसे करते हैं आ जाता है। तो इस कंसेप्ट के लिए ही उन्होंने बनाया था एजेक्स। सिंपल सा XML HTTP रिक्वेस्ट कर देता है, लेकिन अब लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उसको अब jQuery के थ्रू यूज़ करते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है। और PHP के साथ यूज़ करना तो और ही ज़्यादा आसान है, इसलिए तो PHP इतना पॉपुलर बनता जा रहा है। ऐसे एजाक्स वाला PHP के देख साथ रहे हो बहुत कितना आसान है, अभी देखो कितना आसान तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी मैं ऐसे ही कुछ बनाया था, एजेक्स नाम से ही डेटाबेस बनाया था, एजेक्स, है ना। यहीं पे एक हम टेबल बनाए थे नेम नाम से, इन्फो, है ना, इन्फो। हम ले लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ID और नेम, ठीक है। सिर्फ तुम्हें चेक कराने के लिए देखो काम कैसे करता है। ID डिफरेंस क्या है, नेम, है ना। मैं ऐसे वेरी कर लेता हूँ। अब देखो यही तो फ़ायदा हो जाता है। अब तुम पढ़ते ऐसे तो टाइम लगाते, और उसके बाद हम XML HTTP लिखते फिर वो कर तुम्हें पता नहीं चलता कि साला एग्जैक्टली कैसे कैसे काम करना है, काम होता है कैसे। अब उसमें 4-5 सीखते, मैं नहीं बोलता कि नहीं सीखते, 4-5-7 दिन 10 दिन लगाते। अब मैं तुमको आधा घंटा में 1 घंटा में सब बता देता हूँ, 1 घंटा में तुम्हारा कंसेप्ट सब खत्म। अब तुम आराम से कर लोगे। अब सर इसमें जैसे कि इतना ही यूज ही है, पेज रिलोड नहीं करना। जैसे हम फॉर्म सबमिट करते थे, साला रिलोड करके ऊपर चला जाता था। अब मेरा साला माथा खत्म हो जाता था, 2 दिन से लगे हुए, कैंटीना खड़ा हो गया। अब देखो अभी इसको PHP के थ्रू करता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखना। बोलोगे अरे सर क्या कमाल का चीज़ है ये, सच में एजेक्स कमाल का चीज़ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल ट्रेडिशनल PHP, है ना। अभी तो जावास्क्रिप्ट है। हाँ, अभी तक एजेक्स यूज करते थे, jQuery के साथ। हाँ jQuery के साथ। अब देखो बिल्कुल ट्रेडिशनल PHP, है ना, ट्रेडिशनल PHP। चलो कैसे करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं PHP। जैसे यहीं PHP लगा दिए, दूसरे पेज पे हाँ लगा। कहीं भी कर दो, उससे क्या दिक्कत है। दूसरे पेज पे ले जाओ तो वहाँ एक्शन में लिखना पड़ेगा ना वो पेज का नाम, हम यही कर देते हैं। काम एक ही चीज़ है, बात तो बराबर है। क्या है भाई इसका, प्रिंट। अगर ये जैसे ही सेट करे, ठीक है, तो मैं एक क्वेरी चला जाता हूँ, ठीक है। उससे पहले कनेक्शन बना लें, है ना। कनेक्शन क्या होगा भाई कनेक्शन में? कनेक्शन है MySQL MySQL कनेक्ट, ठीक है। उसका कनेक्ट का ऑब्जेक्ट लोकल होस्ट पासवर्ड से ब्लैंक रूट पासवर्ड और
एजेक्स डेटाबेस में, ठीक है, क्लियर। अब मैं लिख दूँ क्वेरी में क्या भाई, इंसर्ट ही बोलो, इंसर्ट INSERT इंसर्ट इनटू टेबल टेबल का नाम क्या था, इन्फो, इन्फो क्या था भाई, सिर्फ हमें वैल्यू नेम नेम आईडी वैल्यूज़ वो तो ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, $_पोस्ट है ना, क्या है भाई, नेम ही है उसका, ठीक है। क्वेरी को रन करते हैं, यहीं से दे देते हैं इफ़ MySQL I_ क्वेरी, है ना। सबसे पहले कनेक्शन का पैरामीटर पास करेंगे और अपनी क्वेरी को लगाएंगे, है ना। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, ऐसा करो, आप यहाँ लिख दो इको, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखवाता हूँ अभी, इको, है ना, रजिस्टर्ड, थैंक्स। वीडियो बन रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल, वीडियो नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। इको एरर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब जरा एक बार चलाते हैं, यहीं पे ऐसे ही लिख दिया बाबा, लिखा थैंक्स, हाँ रिलोड हुआ, थैंक्स लिखा, डेटा आया होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही डेटा सपोज करो मैं यहाँ पे एक राइट साइड में ऐसे ही प्रिंट कराना चाहता हूँ, है ना। कहाँ प्रिंट करना चाहते हो भाई, राइट साइड में, कहाँ पे, जस्ट यहीं पे एक हम डिवीजन बना लें, डिव क्लास ऐसे बना लेते हैं, राइट, है ना, बनाए। और इतने पार्ट को मैं ले लेता हूँ लेफ्ट, है ना, डिव क्लास लेफ्ट, ठीक है, डिव क्लोज। अभी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं इसको, है ना, यहीं पे स्टाइल मैंने क्या कहा भाई, हैश लेफ्ट क्लास कॉमा, क्लास अच्छा क्लास है, डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, है ना। क्या होगा भाई, मैं ऐसे देता हूँ कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, है ना, और हाइट में 400 पिक्सल एंड विड्थ मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है, दोनों का, हाँ दोनों ऐसे ही चेक करने के लिए, ठीक है। आया ही, हमें एक दूसरे के लेफ्ट में लाना, तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, है ना, तो हमारे पास दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में आ जाएंगे भाई। अब मैं यहाँ से जो भी डेटा लिखूँ, यहाँ थैंक्स लिखे और वो डेटा यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है सर, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ऐसा करो, इस राइट के अंदर मैं एक टेबल बना देता हूँ ऐसे ही बेसिक, है ना, टेबल बॉर्डर 1, एक तरीके से समझो एक एप्लीकेशन बन गया ये, टी आर क्लोज, TH हमने लिखा भाई, सीरियल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाए, एक TH नेम प्रिंट हो जाए, है ना, क्लियर है। यहाँ आया नेम सीरियल नंबर, यहाँ मैं कर देता हूँ स्टाइल विड्थ 100%, ठीक है, हो गया। सीरियल नंबर और नेम यहाँ हमारा आना चाहिए। अब वो चीज़ डेटा लाने के लिए मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली यही करूँगा कि भैया मैं एक PHP का यहाँ कोड चलाऊँगा नहीं चलाऊँगा, और यही काम करूँगा, ये कनेक्शन तभी क्लोज हुआ नहीं, Ctrl+C, और ये कनेक्शन यहाँ भी बनाऊँगा, Ctrl+V, और एक डेटा की क्वेरी ले लेता हूँ, मतलब क्वेरी चला देता हूँ, क्या भाई, सेलेक्ट ACLECT सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम इन्फो, है ना। अब इस क्वेरी को रन करूँ, चलो रन MySQL I_ क्वेरी, है ना, डेटा कनेक्शन एंड डेटा,
ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई वाइल लूप चला लो, है ना। वाइल लूप में रो वाइज डेटा ले लो, मैंने लिया रो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे ये रो हमेशा अपना मल्टीपल चलता है, ये रो हाँ। एक फंक्शन है सर, ये ना नहीं रो फंक्शन है, रो तो अपना वेरिएबल है। ये इनबिल्ट फंक्शन है माई स्कूल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे। हाँ, तो ये इसमें से क्या इसमें कहते जो हैं, भी डेटा है हमारा डेटा इसमें जो रिटर्न करता होगा तो ये एक आरे वाइज में हाँ रिटर्न नहीं, ये जो वैल्यू होगी एक इंटीजर होगी फंक्शन में जो रिटर्न हुआ होगा, जैसे माई स्कूल ये क्योंकि रो में वेरिएबल ले रहा है ना कुछ। नहीं देखो आरे कितने टाइप के होते हैं, अरे जो है क्या कहते हैं, एक एसोसिएटिव एरे है, ठीक है, और एक सिंपल एरे है, एक न्यूमेरिक बेस्ड एरे। हाँ। तो जो आप एसोसिएटिव बेस्ड एरे लिखोगे उसके लिए एक अलग फंक्शन होता है माई स्क्वेल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोस, ठीक है। बट आप एरे ले लोगे तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, न्यूमेरिक बेस्ड भी ले सकते हो, एसोसिएटिव बेस्ड भी ले सकते हो। देखो दोनों ही दिखा देता हूँ रो मैं। में जो है वैल्यू आ रही है सिर्फ, हाँ इस रो के अंदर वैल्यू आ रही है तो हमने अल्टीमेटली, हाँ, इसमें कुछ है नहीं, वेरिएबल हमने कुछ डिक्लेयर किया। हाँ ऐसे वेरिएबल भी क्लियर कर रखा है हमने। अब हम इसे चलें कैसे करेंगे भाई, इको, लेकिन ये फंक्शन हमेशा चलेगा, हाँ जब भी चलेगा तो मतलब डेटाबेस से लिखना है। हमारा हाँ, एक उतने टाइम चलेगा। रो को जैसे हम उठाएगा, मोबाइल लगाते थे कि इतना है, बिल्कुल नीचे अपना बिल्कुल इंक्रीमेंट कर बिल्कुल देते थे। हाँ कि इंक्रीमेंट कर दे। तो ये क्या होगा भाई, ये क्या घटता करेगा, जाएगा। हाँ जितने बार डेटाबेस में डेटा होंगे एक रो उठाएगा, प्रिंट करेगा, फिर जाएगा डेटाबेस में देखेगा डेटा है कि नहीं, अगर होगा तो फिर कंडीशन ट्रू होगा, फिर लूप चल जाएगा। जैसे ही जब डेटा पूरा खत्म हो जाएगा तो ये फॉल्स जाएगा ना, फॉल्स जाते हैं यहाँ से ब्रेक हो नीचे आ जैसे जाएगा। जीरो होगा ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें जीरो हमें मतलब करना rest क्या है, ठीक है, प्रिंट तो समझ करना है गया। हमें। प्रिंट क्या करना है, हर बार रो बनाते हैं tr और td में हम डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। क्या भाई, रो देखो दोनों बेस ले लो, ठीक है। यहाँ पे 0, ये क्या हो गया, इंडेक्स बेस एरे हो गया ना, ये इंडेक्स बेस एरे, कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे 1। अभी तो सिर्फ 2 ही डेटा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई 0 है ये नंबर, ये 0 है और ये 1 है। ये तो आईडी भी लिख सकते थे उसका, की हाँ वाला। हाँ तो डेटा आ जाएगा हमारे पास कि 1 2 बाबा, क्योंकि हमारे पास 2 डेटा है भाई। ठीक है। आ गया, आप चाहो तो लिख सकते थे बिल्कुल, हाँ, बट यहाँ पे हम तो सिंगल हमेशा कोट की में ही क्या लिखते लगना है, थे। हाँ आईडी एंड नेम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन $_ एसोस एंड $_ अरे यहाँ अगर मैं ASSOS लिख दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिख सकता हूँ, फिर 0 1 नहीं दे सकता हूँ। अगर 0 1 दूंगा तो एरर देगा, ध्यान रहे। यहाँ सोच लिख दिया तो फिर 0 1 नहीं, तो हमें की ही लिखना पड़ेगा। हाँ तो भी प्रिंट करेगा, क्लियर है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऋषि सिंह, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे किया, लिखा थैंक्स, अच्छी बात है, और डेटा तो यहाँ प्रिंट नहीं करा है। देखो पेज भी रिफ्रेश हो गया साला, फिर भी डेटा प्रिंट नहीं किया। हमें वापस फिर एक बार रिफ्रेश करना होगा तब जा कर के डेटा आएगा। ये गलत बात है कि नहीं है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। एजेक्स ने इन चीज़ों को रिमूव किया, क्या कहा, ये जितना भी आप ये सब ताम झाम कोडिंग शोडिंग करते हो, ये सब कोडिंग शोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी कोडिंग को आप कहाँ रखो भाई, कहाँ है कोडिंग, ये रहा कोडिंग, कंट्रोल X कर दो और कहाँ ले जाओ भाई, दूसरा पेज बना दिया PHP से। हाँ कंट्रोल V, आई बात समझ में, कंट्रोल S, कंट्रोल S। और ये क्या है भाई, चलो यहाँ तो टेबल है तो अच्छी बात है ना। टेबल भी चाहते हो आपकी पूरा का पूरा ही कोड उठा लो, तो पूरा ही कोड यहाँ से टेबल के साथ ही पूरा, अरे भैया यहाँ पर कंट्रोल X यानी कंट्रोल V, कंट्रोल S। आगे बात समझ में, कंट्रोल S, क्लियर है। ये भी कोड ले जाएं, फिर वहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे कंट्रोल X ऊपर में दे देते हैं,
कंट्रोल V, कंट्रोल S। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा नाता ख़त्म, इस पेज से साफ नाता ख़त्म। अब नाता को बनाने के लिए ये हटा दूँ ये, ताकि पेज रिफ्रेश ना हो, रिलोड ना हो, और इसको हटा दो। कितना माइनर डिफरेंस है, और लोग इसी में कंफ्यूज करता है, बहुत बड़ा लेता है कि यार ये JX jQuery ये बहुत बड़ा चीज़ है। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है यार, कंसेप्ट का फ़र्क है। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, 50 साल बाद भी मैं तुमसे पूछूंगा तुम बता दोगे। अब क्या है भाई, वही वापस से वही सारा चीज़, वही चीज़ है। ये प्रिंट डेटा के पास जा रहा है, वही नेम लेकर के, ठीक है। यहाँ क्या काका ना लिख करके लिख दो डेटा, क्योंकि एक रिलेवेंट नेम होना चाहिए, मतलब एक प्रोफेशनल नेम। ये नहीं काका मामा रख दिए, चाचा रख दिए, ताऊ रख दिए, वो अच्छा चीज़ नहीं है। डेटा है कुछ अच्छा स्पेसिफिक नेम रख दो। अब क्या है भाई, डॉलर इफ़ इससे $_पोस्ट ये हटाना पड़ेगा, हम इनसे कुछ मतलब नहीं है। अब हमारा जो भी डेटा जा रहा है भाई, वो मैं कैसे ले लूँ, चलो तो जा ही रहा है, $_पोस्ट लेंगे। और यहाँ पे हाँ, तो ये पोस्ट ही तो जा रहा है ना भाई, $_पोस्टेज। यहाँ पे माई नेम जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है भाई, माई नेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माई नेम, ये है ना, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा किसके अंदर स्टोर हुआ, जो भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आ रहा है टेक्स्ट डेटा के अंदर, और जब उस जेसन के थ्रू पेज पे जाएगा तो किस नाम से जाएगा भाई, माई नेम के थ्रू। अब देखो माई नेम, ठीक है, डेटा पास हो गया, अच्छी बात है, चलो ये भी काम हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ से भी ये काम हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है भाई, ये वाला डेटा कहाँ प्रिंट करना है, इसके अंदर। तो राइट पार्ट का नाम हो गया है अच्छा क्लास राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, डॉट राइट मैं पूरा डेटा को लेकर के आया और प्रिंट कर दिया। अब ज़रा समझते हैं, अभी तक तो कुछ है नहीं, अब ज़रा समझते हैं। भैया मैंने लिखा है यहाँ पे अंशु, है ना, आया अंशु, मैं लिखता हूँ अंशु मान मौर्य। अब देखा ये बिल्कुल पेज रिफ्रेश नहीं करेगा, लेकिन साथ का साथ यहाँ ला देगा और डेटाबेस में भी जाएगा। आरी भाषा में फिर मैंने लिखा मुकेश, तो देखो ऑटोमेटिक अपडेट करता जाएगा, लेकिन यहाँ से पेज रिफ्रेश नहीं करेगा, और तुम्हारा डेटाबेस में भी साथ रहेगा। तो कितना मतलब माइंड ब्लोइंग काम हो रहा है। यहाँ जा रहा है, बट यहाँ हमें अपडेट करने की, मतलब रिफ्रेश करने की, ऐसा ही होता है। जैसे तुम यहाँ लाइक बटन पे क्लिक करते हो ना, तो तुम्हें तो दिखता ही है, साथ के साथ जितने भी लोग फेसबुक पर कनेक्ट होंगे सबको दिखता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार पेज को रिफ्रेश करेगा तो उसको लाइक बढ़ा हुआ दिखेगा, तो डेटाबेस में चला भी गया, हाँ, और साथ के साथ आ भी गया, वो ग्रीन हो गया। ऐसा नहीं होगा कि वो पेज को रिफ्रेश करेगा तो उसको एक लाइक दिखेगा, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो लिख किए, हाँ, तो यही काम होता है। डेटाबेस बस वो बटन गया, लाइक पे हिट मारो, कितना नंबर ऑफ आईडी पे लाइक हुआ, यहीं से अब यहीं अपडेट की क्वेरी चला दोगे, तो यहाँ से अपडेट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा बिना कुछ रिफ्रेश किए। वही अब एंगुलर में फिल्टरिंग कर दोगे तो लिखोगे मुकेश, तुम एम नाम से जितने भी होंगे वो सारे आने चालू हो जाएगा। फिल्टरिंग पड़े होगे तो ये तो फिल्टरिंग का मजा है। फिल्टरिंग बटन ऐसे साला गायब होता जाता है, ऊपर नीचे होता जाता है। बहुत ताज़ा कंसेप्ट क्लियर हैं इनके। ये पूरा एजेक्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। jQuery के साथ jQuery PHP वाला समझ में आ गया। पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, आप वहीं रिलोड हो जाएगा तुरंत। थैंक यू मैसेज आ जाएगा, जैसे मैसेज सेंड किया सर्वर पे मेल गया। तो कितना छोटा काम है और लोग इसी में परेशान बस इतना है। सर्वर दिखाइए थोड़ा, फर्जी का काम सोचते हैं। अब हम साला इतना बड़ा कोड डाउनलोड किए, साला हमें कंफ्यूजन हो गया, खचर खचर